हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वी स्टडीड कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं, तो हम कैसे बताएंगे कि कौन से पॉलिनोमियल की क्या डिग्री है। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एनी पॉलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पे। जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तो पॉलिनोमियल्स को हम दो बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ टर्म, बेस्ड ऑन द टर्म्स, टाइप्स और नंबर ऑफ टर्म्स, एंड नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जब हम पॉलिनोमियल को उसके टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जब हम उनको डिग्री के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं तो हमारे पास आता है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल, and the last is quadratic, biquadratic, और quartic polynomial। अब हम देखेंगे कि हम इनको एक बार ब्रीफ में समझेंगे कि यह है क्या। जब हम बोल रहे हैं कि हमने पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन किया टर्म्स के बेसिस पे, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसका डिग्री क्या है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि उसके टर्म्स के बारे में। अगर एक टर्म है किसी पॉलिनोमियल में, उसकी कोई भी डिग्री हो सकती है, डिग्री 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, nth डिग्री का भी अगर पॉलिनोमियल है लेकिन उसमें एक टर्म है तो वो मोनोमियल है। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल है जिसमें 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं सिर्फ, तो वो बाइनोमियल है। अगर मेरे पास 3 टर्म्स वाला कोई भी पॉलिनोमियल है तो वो ट्राइनोमियल है। सिमिलरली जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, हम बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल इज जीरो। इसका मतलब अगर कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके अंदर सारे जो भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स हैं वो जीरो हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा अगर मेरे पास 0 है तो 0 इंटू एक्स इज 0 एंड 0 इंटू 1 इज ऑल्सो 0। तो हमने क्या लिखा, अगर मान लो मेरे पास x² है प्लस x माइनस 1, ये कोई भी पॉलिनोमियल है और मैंने क्या किया, इसके सारे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को 0 कर दिया। अब मेरे पास क्या मिला, 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0, 0 इंटू एक्स इज 0 एंड 0 इज 0। अब मुझे आंसर मिल गया 0। सो अ पॉलिनोमियल इन विच ऑल द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स आर 0 इज नोन एज जीरो पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हम बात करेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल व्हिच हैज ओनली वन टर्म दैट इज अ रियल नंबर। अब मोनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या है, मोनोमियल में भी वन टर्म होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में भी वन टर्म होगा, लेकिन मोनोमियल में हमारे पास कोई भी वेरिएबल हो सकता है साथ में। जैसे मैं मान लूं x², 7, z³, ये सब मोनोमियल है क्योंकि सब एक एक टर्म के मेरे पास पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मेरे पास कांस्टेंट टर्म है तो वो भी वन टर्म होगा, लेकिन वो कोई भी रियल नंबर होगा। ठीक है, अभी इनको हम डिटेल में फिर से पढ़ेंगे। अब मैंने बोला मेरे पास बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है, डिग्री हमने पढ़ा था हाईएस्ट पावर
ऑफ एक्स इन अ पॉलिनोमियल, इन अ पॉलिनोमियल px। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल px है, मतलब मैंने किसी पॉलिनोमियल को वेरिएबल x के ऊपर डिफाइन किया है, तो उस x की जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसको हम उस पॉलिनोमियल की डिग्री बोलेंगे। जब हमने उसको डिग्री बोला तो मेरे पास 4 टाइप के पॉलिनोमियल्स आएंगे जिनको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। वो है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक या फिर क्वार्टिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वो होगा जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होगा जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होगी, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x। जब हम डिग्री के बेसिस पे करेंगे तो हमें नंबर ऑफ टर्म से कोई मतलब नहीं होगा। मतलब हो सकता है कि यहाँ पे 5 टर्म्स हो सकता है यहाँ पे 6 टर्म्स हो, n नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं, लेकिन हमें डिग्री से मतलब होगा कि डिग्री उस पॉलिनोमियल की कितनी होगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने बोल दिया एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 7। मतलब अगर किसी भी पॉलिनोमियल में जितने भी टर्म हो लेकिन x की जो हाईएस्ट पावर है अगर वो 3 होती है, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सिमिलरली अगर कोई पॉलिनोमियल मेरे पास 4 डिग्री का है या x की हाईएस्ट पावर 4 है तो हम बोलेंगे कि वो क्वाड्रेटिक या फिर क्वार्टिक पॉलिनोमियल है। तो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन टर्म्स। बेस्ड ऑन टर्म्स में हमारे पास सबसे पहले है मोनोमियल। अ पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म, अ पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म। एग्जांपल में 5y टू द पावर 5। अब ये कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 5 है, लेकिन हमें यहाँ पे डिग्री से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ टर्म से मतलब है। 5y टू द पावर 5, 7x स्क्वायर, 3z स्क्वायर। सिर्फ समझाने के लिए मैंने जितने भी टर्म्स यहाँ पे लिखे हैं उसमें से किसी की भी डिग्री मैंने 1 नहीं लिखी है, ताकि आपको पता हो कि जब हम टर्म के बेसिस पे कर रहे हैं तो हमको डिग्री से मतलब नहीं है। नेक्स्ट है बाइनोमियल। बाइनोमियल इज अ पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स, 2x माइनस 7, 33z स्क्वायर माइनस 13 एक्सेट्रा। ट्राइनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स, जिसके पास 3 टर्म्स होंगे उसको हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 या फिर 12y टू द पावर 5 माइनस 3y माइनस 7। ठीक है, अब ये तो 3 थे बेसिक। अब हम समझेंगे जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जीरो पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल इन विच ऑल द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स आर जीरो। अब अगर मैंने ये चीज लिखी है, मान लीजिए, तो मैंने क्या लिखा, एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1 एंड एनी नंबर टू द पावर 1 इज नंबर इटसेल्फ। ये दोनों चीजें हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब मैंने क्या किया, x के साथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 कोई भी पॉलिनोमियल है, मैंने रैंडमली कोई भी पॉलिनोमियल लिया। अब मैंने क्या किया, मैंने इस हर एक के साथ इसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 0 को मल्टीप्लाई करा दिया। अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल है जिसमें सारे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स 0 हैं, तो हम बोलेंगे कि ये 0, ये भी 0, ये भी 0। ओवरऑल मुझे क्या मिला, एक जीरो पॉलिनोमियल मिला। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने बोला एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म इक्वल टू अ रियल नंबर। अगर मेरे पास कोई भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए मेरे पास 5 है या 3 है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। मैंने अभी बोला था x टू द पावर 0 इज 1, तो अगर मैं इसके आगे x टू द पावर 0 लिख दूं तो भी एक पॉलिनोमियल होगा। अगर मैं 3 के आगे x टू द पावर 0 लिख दूं तो क्या होगा, 3 इंटू 1, ये फिर भी 3 हो गया। इसका मतलब जितने भी मेरे पास नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, वो सबके सब पॉलिनोमियल हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे x की कुछ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर है, वहां पे एक नंबर है, एक x की पावर है जो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर है, और मल्टीप्लाई है। क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल किसी एक वेरिएबल के अंदर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जहां पे नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होगी, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होंगे और साथ में नंबर्स होंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है रियल नंबर। अब हमने बोला था नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है,
तो हमने क्या किया, अगर मैं बोलूं नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, रैशनल या फिर इरैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। इसका मतलब अगर ये चारों हो सकते हैं तो हमने पिछले टर्म पे पढ़ा था पॉलिनोमियल ओवर सेट। तो हमने बोला था कि जितने भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, मान लीजिए अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से लिखूं तो अगर ये सब के सब बिलोंग करते हैं रियल नंबर को, इसका मतलब पॉलिनोमियल ओवर रियल नंबर्स। तो वही चीज है कि अगर मेरे पास सिर्फ रियल नंबर्स हैं तब भी एक टर्म होगा रियल नंबर का, तो वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। तो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन देयर डिग्रीज। जब हम डिग्री की बात करेंगे तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक या फिर क्वार्टिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो वो लीनियर है। तो हमने एग्जांपल देखा 3x - 7, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, x की डिग्री 1 है। 12x ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो जब मैं बोलूंगी 12x तो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो 1 है, लेकिन डिग्री भी 1 है। यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो 2 है, लेकिन डिग्री 1 है। ठीक है, तब हमने पढ़ा नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैंने बोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल यूज किया गया होगा उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी। तो 9x² - 3, इसमें x की पावर 2 है हाईएस्ट। 12x² - 5 z की पावर 2 है। नेक्स्ट हमने पढ़ा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमने बोला 2x³ - 21x²। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें 2 और डिग्री कितनी है 3। इस वाले में नंबर ऑफ टर्म है 1 और डिग्री है 3। इसका मतलब डिग्री के बेसिस पे जब क्लासिफिकेशन होगा तब आपको टर्म से कोई भी मतलब नहीं है। फिर हमने बोला बाई क्वाड्रेटिक या फिर क्वार्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज नोन एज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। x⁴ 4 + 1 टर्म्स हैं इसमें 2, डिग्री है इसकी 4। x⁴ 3x⁴ + 5x² + 9, x की हाईएस्ट पावर 4, टर्म है 3 और डिग्री है 4। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन टर्म्स एंड ऑन डिग्री। अब हम नेक्स्ट चीज जो पढ़ेंगे वो है व्हाट आर द टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। अभी तक हम इतना टर्म्स कर रहे थे, तो एक्चुअल में टर्म्स होते क्या हैं हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। हमने लिखा अगर मेरे पास हेडिंग है टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है इन x, पॉलिनोमियल इन x इज डिफाइंड एज a0 + a1x + a2x² + a3x³ अप टू an x⁴n। अगर ऐसा है देन ये जो अलग अलग टर्म्स मैंने लिखे हैं जो सेपरेट हो रहे हैं प्लस या फिर माइनस मैथमेटिकल ऑपरेटर से, उनको बोलते हैं टर्म्स। देन कॉमा a0 a1 a2 a3 अप टू an आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल लिख के समझें। तो अभी मैंने लिखा a0 a1 a2 a3 an। अगर हम लोग लास्ट क्लास को रिकॉल करें तो मैंने इनको क्या लिखा था, इनको मैंने टर्म्स की जगह लिखा था न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स। अगर ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स हैं तो टर्म्स क्या होंगे, टर्म्स मैंने अभी बोला कि प्लस माइनस मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो सेपरेट करते हैं उनको बोलते हैं टर्म्स। तो
ये a0, a1, a2, a3 ये अपने आप में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हैं, लेकिन ये पूरा a0, a1x, a2x स्क्वायर, a3x क्यूब ये पूरे जो हैं ये टर्म्स हैं। फिर हमने लिखा a0, a1x, a2x स्क्वायर, a3x क्यूब, a4x to the power 4 and so on up to anx to the power n are terms of a polynomial। तो हम यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखेंगे, ये a1 से लेके a0 से लेके an तक न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स हैं, और जब हम याद से टर्म्स लिखेंगे तो इनके साथ में इनका वेरिएबल भी आएगा। तो हमने लिखा a0, a1x, a2x स्क्वायर अप टू anx टू द पावर n ये होते हैं टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। एग्जांपल के लिए फिर से समझेंगे। p ऑफ x मैंने डिफाइन किया है 12x टू द पावर 5 माइनस 32x प्लस 2। अगर ये मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल है तो मैंने बोला किसी भी पॉलिनोमियल का मतलब हुआ जहां पे भी आपको प्लस या फिर माइनस ऑपरेटर मिल रहा है, वो जितने चीजों को सेपरेट कर रहा है वो सारी चीजें टर्म्स हैं। मतलब इसके टर्म्स हैं 12x टू द पावर 5, 32x और 2। ये जो है ये इस पॉलिनोमियल के टर्म्स हैं। टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल समझने के बाद नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास, वो है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे समझेंगे? फिर से मैंने बोला मान लीजिए अगर मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल है जिसको मैंने लिख दिया a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x टू द पावर 3 प्लस अप टू anx टू द पावर n, ये कोई भी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल लिखा। अब मैं बोलूंगी कि अगर मुझे इस x की जगह पे किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू चाहिए एट x इज इक्वल टू a। a क्या है? वेयर a इज एनी रियल नंबर। अगर a कोई भी रियल नंबर है तो मैं बोलूंगी कि किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी जब मैंने उस पॉलिनोमियल में x की जगह पे a रख दिया। मतलब जिस भी वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, अगर उस वेरिएबल की जगह मैंने a रख दिया जहां पे a कोई भी रियल नंबर होगा तो वो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी। तो मैंने लिखा p ऑफ a इज इक्वल टू a0 प्लस a1 x की जगह पे a प्लस a2 a का स्क्वायर प्लस a3 a का क्यूब अप टू an a टू द पावर n। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 3x टू द पावर 4 माइनस 12x एट x इक्वल टू 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? p ऑफ x हमको दिया गया है तो p ऑफ एट x इक्वल टू 2 कितना आएगा? हमने लिखा 3 2 टू द पावर 4 माइनस 12 इंटू 2 क्या आया? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इंटू 3 इज 48, 48 माइनस 12 2 जा 24, कितना आया आंसर हमारे पास? 24। इसका मतलब किसी भी पॉलिनोमियल की किसी पर्टिकुलर रियल नंबर पे वैल्यू निकालने के लिए बस हम x की जगह पे जहां जहां पे x दिए वहां पे उसको रियल नंबर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास एक लास्ट चीज जो हम पढ़ेंगे वो है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? अगर मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल है सच दैट let at x equal to a p of a is equal to 0, then x equal to a is a zero of the polynomial px। अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है px और उस px में मैंने क्या किया? x की जगह पे a रखा, a कुछ इस तरीके से नंबर रखा कि उस पॉलिनोमियल की a पे वैल्यू 0 आ रही है,
तो हम बोलेंगे कि वो जो नंबर है वो उस पॉलिनोमियल का जीरो है। अब मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, कोई एक पॉलिनोमियल है, मैंने लिखा px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं क्या मुझे देखना है कि क्या x इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सीधा इस पॉलिनोमियल में x इक्वल टू 2 वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू 2 रखने पे क्या आ रहा है, 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, सो दिस गिव्स 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब अगर x की जगह पे 2 वैल्यू रखने पे मुझे पॉलिनोमियल की 2 पे वैल्यू 0 मिल रही है, इसका मतलब x इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। तो हमें इतना पता है किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए जब हमें जीरो निकालना होगा तो हम किसी भी पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखेंगे और फिर उसके फैक्टर्स निकाल के हम उसके जीरोस निकालेंगे। इन जीरोस को हम रूट्स भी बोल सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में हम जीरोस निकालेंगे किसी भी पॉलिनोमियल के, फिर उसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। थैंक यू।